रुको। अरे लड़की की हल्दी की रस्म तो लड़की वाले पूरा करते हैं ना। पिछली बार नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मैंने संभालने की कोशिश की है। देखो, आ जाओ। बाबा, आप लोग? गौरी, माँ, गौरी, माँ, गौरी। बाबा, बेटा बेटा बेटा, तुम्हारे पिताजी आ गए बेटा, आ गए बेटा। कैसे हो बेटा? बाबा आप ठीक तो है ना? ये देखो, ये दोनों भी आए हैं। नमस्ते। ओ बाबा, मैंने तो सोचा था कि ये शादी का कार्यक्रम हमारे लोगों के बीच में हो रहा है, मतलब हमारे परिवार के बीच। हम लोग आपस में खुशियाँ मनाएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है ऐसा नहीं है। बाहर के मेहमान भी हाजिर हो गए। ये मामला अब अपनों के बीच नहीं रहा। क्या कर सकते हैं? ये तुम क्या कह रही हो मछली? इनकी बेटी की शादी है, इनको पूरा अधिकार है यहाँ आने का। ये लोग इसी परिवार का हिस्सा है। अच्छा हुआ, गौरी को लेके सारे झमेले मिट गए इस घर में। हाँ, अब मुझे इस घर में घुसने का मौका मिल जाएगा। तुम लोग आ गए हो ना, चलो बगीचे में जाके थोड़ी बातें करते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। चलो चलो चलो। अरे ईशान, अब तो मुड़ जाओ, जाके नहा लो, चलो। दीदी, लीजिए अपनी बेटी को हल्दी लगाइए। ठीक है, आखिरकार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों का धन्यवाद कैसे करूं? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है दीदी। अपनी ही बेटी को हल्दी लगाएंगी, उसमें आपको धन्यवाद बोलने की क्या जरूरत है? लगाइए। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अरे शैलो, ये सब क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो तुम? रुक जाइए, मैं बहुत कठिन कार्य कर रही हूँ। संभल के करना पड़ेगा। सिर्फ 2 बूंदें इस नारियल पर डालना पड़ेगा। ज्यादा डालने से घोर अमंगल होगा और कम डालने से महाप्रलय होगी। तो ऐसा करने से आखिर होगा क्या? मेरी आंखों के सामने शादी करवाई जा रही है और मैं कुछ नहीं करूंगी। ये शादी मैं बर्बाद करके ही दम लूंगी। 1
2 वो तो समझ गया शैलो, लेकिन बर्बाद करोगी कैसे? घर के सभी शादी में शामिल हैं। आपको पता ही नहीं है कि शैलो माँ में कितनी शक्ति है। बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं अगर डूबा तो तुम्हें लेकर डूबूंगा। चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगी। क्या सोच रहे हो भैया? नहीं कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस नारियल पे शहद डालने से आखिर क्या होगा? मतलब क्या हमारा ईशान मना कर देगा, गौरी से शादी नहीं करेगा? मेरी साधना में कितनी ताकत है, इस बार सबको समझ में आएगा। सूर्यास्त से ठीक पहले ये कपूर और बेल पत्ते को जला देना होगा। उसके बाद वो राख हाथ में लेकर सूर्य की तरफ देखकर बोलना होगा, ओम सूर्याय देवता शत्रु दमनाय हुम फट। इसी से दुश्मन का पूरा विनाश हो जाएगा। मेरा मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, और बहुत सारी विधि हैं जो मैं एक के बाद एक प्रयोग करती रहूंगी। मजले भैया, काली बिल्ली की पोटी ला पाएंगे आप? अरे वो सब पोटी वोटी लेकर क्या करोगे? कहाँ मिलेगी? तब तो इस तरकीब का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी। कोई दूसरी तरकीब ढूंढनी पड़ेगी, वो मैं बाद में सोचती हूँ। मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ तुम ही कर पाओगी। मैं चाचा जी के ऊपर नजर रखूंगा। असली खेल तो वही खेल रहे हैं और मुझे ये जानना होगा कि चाचा जी एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। अरे बाबा, पिछली बार जो हुआ था सबको याद है ना? अरे याद क्यों नहीं रहेगा बाबा रे बाबा, शादी से पहले दूल्हा ही गायब हो गया। उसके बाद ईशान जैसे वापस लौट के आया था, उस बारे में सोचकर अभी भी डर जाती हूँ। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की है? ईशान और गौरी की जिंदगी में जो भी कुछ होता है, सब कुछ बहुत हैपनिंग होता है। अरे सिर्फ हैपनिंग ही नहीं, रोमांटिक भी। और देखो कितने अच्छे से इन दोनों की दोबारा शादी हो रही है। और वो सब शादी की सालगिरह वगैरह नहीं, डायरेक्ट शादी। मेरा दिल कह रहा है कि सब कुछ इतने आराम से अच्छे से नहीं होगा। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तब सबके चेहरे पर इतनी मुस्कान रहेगी नहीं। अच्छा, इस बार तो मैं छोटा दूल्हा नहीं बना, क्यों बताइए तो? अरे बाप रे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दो। अच्छा ठीक है चीकू, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे भैया और भाभी फिर से शादी करेंगे तब तुम छोटे दूल्हे बन जाना, ठीक है? फिर से। अच्छा, हम लोग ऐसे कब तक खड़े रहेंगे बताना तो? दुल्हन कहाँ है, कब आएगी दुल्हन? और हमारा दूल्हा भी बेचारा कब तक ऐसे खड़ा रहेगा अपना मन मार के? वो देखो आ गई है। अब शुभ दृष्टि होगी। शुभ दृष्टि तो हो चुकी है, अब एक दूसरे से नजरें भी हटा सकते हो।
अरे बाप रे, एक दूसरे से आंखें ही नहीं हटा पा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। चलो अब शादी की रस्म शुरू करनी होगी। हाँ, गौरी को नीचे उतारो, उतार दो। शान्तं पद्मासनस्थं शशधरं मुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमपि परं दक्षिणङ्गे वहन्तम्। देवी माँ, मुझे पता है हमेशा आपके आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर था। सिर्फ आप मेरी सहायता कर रही थी, इसीलिए मैंने शैलू को आगे कर दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि शैलू का देवी माँ के वश में रहने का समय अब खत्म होने वाला है। इसलिए मेरा ये साम्राज्य, ये मंदिर, ये व्यापार, सब कुछ संभालने के लिए आपने मुझे नई राह दिखाई है माँ। इतने दिनों तक मैं गलती कर रहा था, लेकिन आप मुझे सही राह पर लेकर आई हो माँ। जितनी क्षमता, जितना पैसा मेरे हाथ में अब तक था, वो सब रह जाएगा सिर्फ आपकी दया से देवी माँ। आपकी जय हो माँ, जय हो। सिर्फ एक बार ईशान और गौरी की शादी हो जाए, उसके बाद जय मां, जय मां, जय मां। पहले तुम्हें 7 पीढ़ी का नाम बताना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें जलदान करना पड़ेगा। हाँ, बताता हूँ। ईशान का पापा मैं हूँ, मेरे पिता सुखमय, उनके पिता थे आनंदमय, उनके पिताजी स्वप्नमय, और पापा उनके पिता दीजोमय, दीजोमय, और उनके पिता पुलकमय। अभी आप अपनी 7 पीढ़ियों का नाम बताइए। 7 पुश्तों का नाम। रुको, दोबारा इस घर में झूठ बोलकर शादी हो रही है। इसको कैसे पता है अपनी 7 पुश्तों के नाम? पिछली बार तो झूठ बोल के शादी करवाई थी ना, लेकिन अब तो हमें पता चल गया है कि इन लोगों का कोई जात, कोई कुल है ही नहीं। गौरी की 7 पुश्तों के नाम गौरी के मुंह बोले पापा कैसे जानते हैं? कौन बताएगा नाम? शैलो, पहली बार जैसे हुआ था वैसे होने दो। पालने वाला भी पिता ही होता है, इनके वंश के नाम से होने दो। क्या पापा? जरूर। असंभव। मैं इस घर में ये किसी हाल में नहीं होने दूंगी। नाम तो बताना ही होगा, पता करना ही होगा। जब सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। गौरी को अपनी 7 पुश्तों के नाम बताना ही होगा। स्वयं महादेव भी अपनी शादी के वक्त अपनी 7 पुश्तों का नाम नहीं बता पाए थे। और फिर मैं तो एक साधारण इंसान हूँ शैलो माँ। महादेव जब हिमालय कन्या पार्वती से शादी करने गए थे, तब उनके साथ के सारे बाराती देवता थे और शादी करवा रहे थे खुद ब्रह्मा जी। और शादी के वक्त पंडित जी ने उनसे भी यही पूछा था कि 7 पुश्तों का नाम बताना होगा। 7 पुश्तों ना सही, 3 पुश्तों का नाम तो बताना ही होगा। ये सब सुनकर तो महादेव बहुत सोच में पड़ गए, क्योंकि वो तो स्वयंभू हैं, वो तो देवादिदेव हैं। क्योंकि आदिदेव महादेव का जन्म तो खुद ही हुआ था ना, उनकी तो कोई माँ नहीं है, तो फिर कैसे अपने पिता और दादा का नाम बता पाएंगे?
और उस वक्त ब्रह्मा जी ने उस परेशानी का हल बताया। उन्होंने कहा कि महेश्वर के परदादा का नाम वेदकंठ है, इनके दादाजी का नाम उग्रकंठ है, दूल्हे के पिता का नाम श्रीकंठ है और हमारे दूल्हे का नाम नीलकंठ है। ये सुनकर महादेव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि ये सब तो महादेव के खुद ही नाम है। सच में गौरी, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। तुम किसके साथ अपनी तुलना कर रही हो? नहीं शैलो माँ, मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि महादेव भी इसी तरह की विडंबना में फंस गए थे। गौरी बहू तो सही कह रही है। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ऐसा छल किया तो हमारा कौन सा दोष है? पिछली बार की तरह जिन्होंने गौरी का पालन किया था और जिनको गौरी अपना माँ बाप मानती थी, जब उनके वंश के नाम से ही पिछली बार शादी हुई थी, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। लाइए। आपकी बेटी सच में लक्ष्मी है। इस घर में आते ही अपने आप को अच्छे से ढाल लिया। असल में क्या है ना दीदी, आप लोगों के यहाँ इतना अच्छा घर मिला है और परिवार के लोग कितने अच्छे हैं। आप सब लोगों ने मेरी बेटी को कितना प्यार दिया है, उसको अपना लिया है, इसलिए वो आप सब लोगों के साथ इतना घुल मिल गई है। और मेरी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए ऐसे भगवान के जैसा पति मिला है। अब दुल्हा दुल्हन का आपस में गांठ बांधा जाएगा। इस बार मैं तुम लोगों की गांठ जोड़ अपने दोनों हाथों से बांध पाऊंगी। मेरा दिल कहता है कि मेरा हाथ सही होने के पीछे तुम्हारी ही मेहनत है, तुम्हारा बड़ा हाथ है गौरी। मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ है, लेकिन तुम सच में शुभ हो। तुम हमेशा सुखी रहना, सिर्फ इतनी कामना करती हूँ। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या देख रहा हूँ मैं? शिवाभ्यां माँ के घूंघट में छेद हो रहा है। नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां माँ, ओ माँ।
अब सिंदूरदान होगा। लो। मुंडमाला प्रलंबिते करविलंबोदरे भीमे कालिकामे नमस्तुते। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय विद्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय तस्मै नमः शिवाय। बार बार देवी माँ के घूंघट में छेद हो रहा है। क्या इसकी वजह गौरी है या कोई और वजह है?